जय हिंद प्यारे साथियों, सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। मैं महेंद्र यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थ स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपने वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख ली होगी कि जो आज की हमारी वीडियो है वो प्रोनाउंस के ऊपर रहने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम नाउन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नाउन की वीडियो देखें, उसके बाद प्रोनाउन पर पहुंचे ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो समय को खराब नहीं करते हैं और वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। उससे पहले आशा करते हैं कि हमारे साथी जहां भी हैं मस्त हैं, जबरदस्त हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारी इस वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देंगे ताकि ये हमारा छोटा सा YouTube परिवार है एक बहुत बड़ा YouTube परिवार बन जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन। देखो, जब भी आपको पता है मैं जो भी सीरीज लाता हूं बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब सीरीज लेके आता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई सिखाओ ऐसा कि बच्चा भूले ही ना। तो आज मैं तुम्हें प्रोनाउन ऐसे सिखाऊंगा कि आप प्रोनाउन भूलोगे नहीं। मतलब आज की वीडियो में प्रोनाउन कर देंगे एकदम धुआं धुआं, जैसे नाउन को किया था हमने धुआं धुआं, तो गर्दा उड़ा देंगे मेरे भाई। तो देखो चलो प्रोनाउन की बात करते हैं। व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह लगता है। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हो, मतलब वो शब्द, वो वर्ड्स जिनका इस्तेमाल, जिनका यूज हम नाउन की जगह करते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका यूज हम नाउन की जगह करें वो प्रोनाउन होते हैं। तो व्हाट इज अ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। समझे क्या बात थी भाई? देखो, नाउन आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पहले वो वीडियो देख कर आओ और वहां से समझने के बाद फिर प्रोनाउन को समझो। नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो भैया किसी व्यक्ति का नाम है। और प्रोनाउन क्या होता है? जहां हम नाउन नहीं लगा सकते वहां हम प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे इट हेल्प अस अवॉइड रिपीटिंग नेम्स अगेन एंड अगेन। प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? क्या जरूरत है प्रोनाउन की? नाउन चलने दो ना, प्रोनाउन क्यों लगाना है भाई? बार बार किसी नाम को रिपीट होने से रोकता है। बार बार किसी व्यक्ति का अगर हम नाम रिपीट कर रहे हैं तो वहां पर उसके डबल सेंस हो सकते हैं, तो उस सेंस को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसा सेंस? मैं अभी इसको आगे बताऊंगा किस तरह के सेंस की मैं बात कर रहा हूं। जैसे उदाहरण दे रखा है, रवि इज माई फ्रेंड, रवि इज काइंड, रवि लाइक्स क्रिकेट। अब देखो, मैंने बोला रवि मेरा दोस्त है, रवि दयालु है, रवि को क्रिकेट पसंद है। अब यहां पे देखो, पता है आपको, अगर अभी भी नहीं समझे कि यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, तो शायद आपको दोबारा समझने की जरूरत है। देखो, रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा दोस्त है, रवि इज काइंड, रवि दयालु है, रवि लाइक्स क्रिकेट। मतलब यहां पे रवि तीन तरह के सेंस हो गए, मतलब तीन रवि की बात हो रही है। एक, दो, तीन। कहने का मतलब है तो रवि एक, लेकिन जब हम तीन बार उसका नाम ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम तीन रवि की बात कर रहे हैं। तो जो नाम का रिपीटिशन हो रहा है, जो बार बार नाम रिपीट होता है, उस रिपीट को होने से रोकने के लिए ही, उस नाम को रिपीट होने से रोकने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। अब जैसे रवि इज माई फ्रेंड, ही इज काइंड, ही लाइक्स क्रिकेट। अब देखो मैंने क्या बोला? रवि मेरा दोस्त है, वह दयालु है, वह क्रिकेट पसंद करता है। अब किसकी बात हो रही है? अब सिर्फ एक रवि की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं यहां बोलूं रवि इज माई फ्रेंड, रवि इज काइंड, रवि लाइक्स क्रिकेट, तो ऐसा लग रहा है तीन रवि हैं, जिसमें से पहला रवि आपका दोस्त है, दूसरा रवि क्रिकेट पसंद करता है, तीसरा रवि दयालु है। इस तरह का मीनिंग निकल रहा है। लेकिन जब हम यहां पे प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो प्रोनाउन यूज करने पर वो मीनिंग नहीं निकल रहा। जैसे रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा दोस्त है, ही इज काइंड, तो रवि के लिए ही हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? ही। वह दयालु है, ही लाइक्स क्रिकेट, उसे क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है। तो प्रोनाउन ऐसे शब्द हैं जो नाउन की जगह लगते हैं ताकि बार बार नाम को रिपीट होने से क्या करे? वो रोके। तो हेयर ही इज अ प्रोनाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ रवि। तो यहां पे ही क्या है? एक प्रोनाउन है जो कि भैया बार बार रवि की रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। बार बार रवि ना इस्तेमाल करके हमने ही इस्तेमाल किया ताकि रवि का नाम रिपीट ना हो। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। क्या होता है जल्दी बताओ? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं।
क्यों करते हैं? क्योंकि भैया वो बार बार एक नेम को रिपीट होने से क्या करता है? रोकता है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देता। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, समझते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे प्रोनाउन के क्या क्या टाइप है। तो देखो, सबसे पहला प्रोनाउन है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल क्या होता है? व्यक्तिगत, जो अपना है सिर्फ, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड होते हैं पीपल या चीजों के लिए, यानी लोगों के लिए या किन्हीं वस्तुओं के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, यानी ऐसे प्रोनाउन जो पर्सनल हैं वो हमारे कौन से प्रोनाउन होंगे भैया? पर्सनल प्रोनाउन होंगे जो अपने लिए या किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो, किसी चीज के लिए इस्तेमाल हो। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। तो शी इज माई सिस्टर, वह मेरी क्या है? बहन है। तो यहां पे मैंने उसका नाम ना लेकर एक प्रोनाउन यूज कर दिया शी, कि वह मेरी बहन है। अगर मैं बोलूं रिया मेरी बहन है और मैं रिया की जगह वहां वह लगा दूं, वह मेरी बहन है, तो वो वह क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है, पर्सनल यूज हो रहा है वो उसके लिए। तो पीपल के लिए या चीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन होते हैं आई, वी, ही, शी, इट और दे। ठीक है। आगे पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो भैया पोजेशन दिखाते हैं, यानी किसी चीज पर ओनरशिप, किसी चीज पर आपका हक। अगर किसी चीज पर आपका हक है, जैसे आप बोलते हो ना, ये पेन मेरा है, ये किताब मेरी है, ये स्कूल मेरा है, हाँ ये घर मेरा है। तो जब किसी चीज पर आप अपना पोजेशन दिखाते हैं, ओनरशिप दिखाते हैं, अपना हक दिखाते हैं, तो वहां पर भी जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे माइन मेरा, आर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स उसका, देयर्स उनका। यानी जब किसी चीज पर किसी व्यक्ति का हक दिखाया जाए या किसी व्यक्ति द्वारा अपना हक दिखाया जाए या किसी और का हक दिखाया जाए, पोजेशन दिखाया जाए, ओनरशिप दिखाई जाए, तो ऐसा जो प्रोनाउन होता है वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन होता है मेरे भाई। इसके बाद होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो बताता है, निर्देश करता है। जैसे क्या भैया, दैट वे बोलते हैं ना, उस रास्ते चले जाइए, गो दैट वे, तो उस रास्ते चले जाइए, तो आपने डिनोट किया, निर्देश दिया। तो भैया दिस, दैट, दीज, दोज ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। ये किसी चीज की तरफ पॉइंट करते हैं, किसी चीज की तरफ क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। जैसे दीज आर माई बुक्स, मान लो यहां पे किताबें रखी हैं और मैंने बोला दीज आर माई बुक्स, दिस इज माई पेन, दिस इज आवर एकेडमी, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल। तो जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो बताने के लिए, किसी चीज की तरफ पॉइंट करने के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो कौन सा प्रोनाउन होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे अभी तक प्रोनाउन क्या होता है, और प्रोनाउन के 3 टाइप जो अभी हमने डिस्कस किए वो समझ गए होंगे। पहला पर्सनल प्रोनाउन जो व्यक्ति या किसी चीज के लिए लगता है। दूसरा पोजेसिव, जब किसी चीज पर अपना हक दिखाना हो, किसी का हक दिखाना हो, ओनरशिप दिखानी हो, पोजेशन दिखाना हो, तो पोजेसिव प्रोनाउन। और जब किसी चीज को डिनोट करना हो, किसी चीज को निर्देश देना हो, यानी बताना हो कि वो हमारा है या उनका है, तो वहां कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। इससे इजी तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं है, इससे अच्छा आसान यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा भाई। वीडियो देखो, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, ताकि भैया वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है भाई, कर दो। देखो इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अब आगे देखते हैं अपना अगला। तो देखो अगला अपना प्रोनाउन कौन सा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, ऐसे प्रोनाउंस जिनका इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, सवाल पूछने के लिए किया जाता है, वो आपके होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे हु कौन, हुज किसका, हुम किसको, विच किस प्रकार का, व्हाट क्या, यानी हु कौन, हुज किसका किसको, हुम किसका, विच किस प्रकार का, व्हाट क्या। जैसे हु इज योर टीचर, तुम्हारा टीचर कौन है? अरे तुम्हारे बड़े भाई महेंद्र यादव, तुम्हारा टीचर कौन है? तो हु इज योर टीचर, यानी जब हम सवाल पूछते हैं तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो क्वेश्चन पूछने के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ऐसे ही होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट बैक।
क्या रिफ्लेक्ट बैक? जैसे मैंने बोला कि भाई ही मेड इट हिमसेल्फ, इसने इसे खुद बनाया है। जब अपना आ जाए, जब खुद से आ जाए, जैसे मैं बोलूं उसने अपना काम खुद किया है, तो जब उसने द्वारा, उसका काम उसी के द्वारा किया गया, यानी ही हिमसेल्फ, तो ऐसे जब सेल्फ सेल्फ लग जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के लिए ही लगाए जाते हैं, जब सब्जेक्ट खुद को दिखाता है। जैसे ही है तो हिमसेल्फ, शी है तो हरसेल्फ, इट है तो इटसेल्फ, माय है तो माय सेल्फ। तो देखो, माय सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्फ, देमसेल्फ, ये वो प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट को ही क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैं कहूं उन्होंने अपना स्कूल खुद बनाया, तो दे मेड देयर स्कूल देमसेल्व्स। उन्होंने अपना, उसने अपना प्रोजेक्ट खुद बनाया, तो ही मेड हिज प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। तो जब सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट बैक करना हो, मतलब ये दिखाना हो कि जब सब्जेक्ट ने कोई काम खुद ही किया है, तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो समझ आ रही है, समझ आ रहा है तो भाई लाइक कर दो, देखो ठोक दो लाइक भाई। आगे देखो, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है दो तरह के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ताकि और इंफॉर्मेशन पता चले। रिलेटिव, रिलेट मतलब करना, रिलेट करो कि भैया उस चीज से मैं जोड़ पा रहा हूं, उस चीज से मिला पा रहा हूं, तो रिलेट करना। रिलेट करना मतलब दो तरह की बातों को जोड़ना ताकि और अच्छे से जानकारी मिल सके। तो भैया देखो कौन से शब्दों से जुड़ते हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट। ये ऐसे वर्ड हैं जो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं ताकि इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से हमें मिल सके। जैसे द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई ब्रदर, वो जो लड़का है ना, वो लड़का जो गा रहा है, जो गा रहा है कौन, वो जो गा रहा है वो मेरा भाई है। वो लड़का जो गा रहा है वो मेरा भाई है, यानी जो लड़का गा रहा है ना वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे जो हु लगा है ना, वो उस लड़के के लिए लगा है, इस लड़के के लिए, इस बॉय के लिए, जो बता रहा है कि भैया वो लड़का मेरा भाई है। तो और इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, द बॉय, हाँ वो लड़का, हु इज सिंगिंग, जो गा रहा है वो मेरा भाई है। तो उस लड़के की बात हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, वो गा रहा है तो वो संबंध बता रहा है, क्या रिलेशन बता रहा है कि भाई वो लड़का है ना जो गा रहा है वो मेरा भाई है, और ये जो टीचर तुम्हारा पढ़ा रहा है ना वो तुम्हारा दोस्त है। तो उसके लिए ना वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फटाफट शेयर कर दो, ठीक है भाई। आगे होता है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट प्रोनाउन कर रेफर करते हैं पीपल या थिंग्स जो स्पेसिफिक नहीं है, जिनके बारे में पता नहीं है, अनिश्चित है। जैसे कोई, ठीक है, किसी का। तो समवन, समबडी, एनीवन, एवरीबडी, ऑल, फ्यू, मैनी, नन, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनकी मात्रा निश्चित नहीं है, जिनकी क्वांटिटी नहीं पता, जो हमें नहीं पता वो कितने हैं, कहां हैं, कैसे हैं, तो ऐसे प्रोनाउन होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। जिसमें समवन इज एट द डोर, जैसे दरवाजे पर कोई है तो हमें नहीं पता कौन है, तो समवन इज एट द डोर, दरवाजे पे कोई है। तो इस तरह का जो प्रोनाउन होता है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, जिसमें हमें पता नहीं कि कौन है, कौन स्पेसिफिक व्यक्ति है, कौन निश्चित आदमी है, नहीं पता होता, तो उस तरह का प्रोनाउन आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। समझ आ गया यहां तक? आशा करता हूं सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को कर दो लाइक, भाई कर दो लाइक। चल आगे समझते हैं। आगे एग्जांपल्स के द्वारा हमने प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल सेंटेंसेस विद प्रोनाउंस। देखो, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट। तो देखो आई क्या है, एक प्रोनाउन, लेकिन किस तरह का प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि जब खुद के लिए यानी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन लगते हैं वो पर्सनल होते हैं। जैसे मेरा, मैं, वह, वो, ठीक, मैं, वह, आप, तो ये प्रोनाउन होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, यू, वी, ही, शी, इट, कौन से प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है, तो इस किताब पर मेरा हक दिख रहा है, ये किताब मेरी है, ओनरशिप है। ओनरशिप है तो कौन सा प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद दीज आर माई बुक शूज, ये मेरे जूते हैं। ये कैसे जूते हैं, वो दीज आर माई शूज, ये जो जूते रखे हैं वो किसके हैं, मेरे हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं किसी चीज की तरफ कि वो जूते मेरे हैं, ये जूते मेरे हैं, ये किताबें मेरी हैं। तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, किसी चीज की तरफ पॉइंट करने के लिए जो नाउन प्रोनाउन यूज होता है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, अरे कौन है भाई, तो नहीं पता। जब नहीं पता क्वेश्चन पूछते हैं तो इंट्रोगेटिव होता है वो। तो हु इज एट द डोर, वी डोंट नो हु इज एट द डोर, तो वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट बिगिन। तो शी कुक्ड द फूड बाय हरसेल्फ, बाय हरसेल्फ, शी कुक्ड द फूड बाय हरसेल्फ, उसने खाना खुद बनाया। शी कुक्ड द फूड, उसने खाना बनाया, कैसे? खुद से। कौन सा शब्द आ गया? खुद से। तो खुद से आ गया तो रिलेटिव सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा मेरे भाई। रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है जिसमें भैया सब्जेक्ट ही क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक होता है। गिर गया था भाई, उठा के लाया हूं। देखो, द मैन हु टीचेस अस इज काइंड, वो आदमी जो हमें पढ़ाता है, वो आदमी द मैन, पहली बात जो हमें पढ़ाता है बहुत अच्छा आदमी है भाई, बहुत दयालु है। मेरी बात हो रही है भाई, बहुत दयालु आदमी है भाई। तो देखो, द मैन हु टीचेस अस इज काइंड, तो जो आदमी हमें पढ़ाता है वो क्या है? बहुत दयालु है। ठीक है। अब कहोगे सर अपनी तारीफ कर रहे हो, तो तुम तो करते नहीं, मैंने सोचा अपनी तारीफ खुद ही कर लो, अपने मुंह मियां मिट्टू खुद बन जाओ भाई। तो भैया ये कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? कुछ रिलेशन दिखा रहा है। किसमें? कि भैया एक आदमी है जो आपको पढ़ाता है, उसका क्या रिलेशन है? उस आदमी का और आपका क्या रिलेशन है? पढ़ाने का रिलेशन है। एवरीवन लाइक्स हॉलीडेज, एवरीवन लाइक हॉलीडे, भाई छुट्टियां किसको नहीं पसंद? तुमको पसंद है, मुझको पसंद है, तो एवरीवन, लेकिन निश्चित नहीं है ना किनको पसंद है, सबको पसंद है, कितने लोग हैं उसमें नहीं पता। तो भैया ऐसा प्रोनाउन होता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। तो भाई आशा करता हूं यहां तक वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यहां हमने हर एक प्रोनाउन की बात करी है। वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं है, बहुत छोटी वीडियो है, और इसमें मैंने तुम्हें सारे प्रोनाउन समझा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी हमारे इस यूट्यूब परिवार से जुड़े और अपने ज्ञान को बढ़ाए। तो मिलते